बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। और आज इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.4 आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और इसमें ध्यान रखिए कि ये नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इसमें मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है, मैं थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर दूं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें जो फार्मूला है आपके पास -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यू जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके। और ये जो है नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ओके। तो नंबर 1, d जब इक्वल टू 0 होगा, यानी कैलकुलेशन में 0 आ रहा है, तो आपके रूट्स जो हैं रियल एंड इक्वल होते हैं। ओके। नंबर 2, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है अदर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। ओके। और नंबर 3, जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स नॉट रियल, और हमको इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये यदि माइंड में है तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो देखें क्वेश्चन इसके। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1, इसमें इक्वेशन है आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप कंपेयर कर लें, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू 5 है। फर्स्ट यू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो d इज इक्वल टू b इज़ द -3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ द 2 एंड b c इज़ द 5। तो ये सॉल्व किया तो 3 3 ज़ा 9 और ये आ जाएगा आपका 4 5 ज़ा 22 ज़ा 40। और इस तरह से ये वैल्यू आ गई आपकी -31, जो कि लेस देन 0 है। तो आपका डिक्लेरेशन होगा कि रूट्स आर नॉट रियल, और आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 3, b माइनस 4√3 एंड c जो है 4 है आपके पास। तो d निकालें, b² माइनस 4ac माइनस 4√3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ द 3 एंड c इज़ द 4। ओके। तो ये आ गया आपके पास 4 4 ज़ा 16 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा, और ये भी आपका 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 48, ये भी 48 हो रहा है। तो 48 माइनस 48 मीन्स इक्वल टू 0 आ गया। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स ये रियल एंड इक्वल है तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ d लिख सकते हैं आप, अपॉन 2a। तो माइनस b का वैल्यू कितना है -4√3 प्लस माइनस
डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये डी इज इक्वल टू है 0 है, अपॉन 2 इंटू वैल्यू ऑफ द ए इज़ द 3, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस हो गया 4√3, ये तो प्लस माइनस 0 ही होगा, अपॉन 2 इंटू 3 ही रहने दीजिए। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 3, मीन्स x की वैल्यू इक्वल है तो रिपीट होगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2√3/3 एंड 2√3/3। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन इसका कंप्लीट होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने पे a 2 आ रहा है, b आपका -6 है और c जो है आपके पास 3 है। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, d इज इक्वल टू b² माइनस 4 ac, b इज़ द -6 द होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इज़ द 2 एंड c इज़ द 3। तो -6² ऑब्वियसली 36 एंड क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। ये डी का वैल्यू आ गया ना। आप देख रहे हैं क्या है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने पे देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d लिख दिया मैंने यहाँ पे 2a माइनस b, तो -6 है वैल्यू, प्लस माइनस d इज द 12 अपॉन 2 इंटू a इज द 2, तो 6 आ गया, प्लस माइनस इस 12 को हम लिख देते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 4, ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, 2 इज टेकन कॉमन, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू, वन टाइम टेकिंग प्लस साइन, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √3/2 एंड सेकेंड टाइम माइनस साइन अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब ये इक्वेशंस हैं, इनके रूट्स इक्वल हैं, तो उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमको जो अननोन k है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सेकेंड का फर्स्ट ले लें। गिवन इक्वेशन है आपके पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² मीन्स k² हो जाएगा, माइनस 4, a इज द 2 एंड c इज द 3, तो यह आ जाएगा हमारे पास k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, therefore d must be equal to 0 and d is the k² minus 24, तो k² minus 24 is equal to 0, तो k² is equal to 24,
k इज इक्वल टू रूट ओवर 24 को लिख दिया हमने 6 इंटू 4, और जब रूट ओवर लेते हैं तो वन साइड आपको प्लस माइनस सिंबल यूज़ करना है। तो इस तरह से आगे आपके पास प्लस माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट ओवर के बाहर 2 हो जाएगा 6, और यही आपका आंसर होगा। तो ये था सेकंड का फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ऑफ सेकंड इक्वेशन इज सेकंड ऑफ सेकंड, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो के एक्स इसमें मल्टीप्लाई करें तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। नाउ कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट d b square minus 4ac. Put up the values. b is the minus 2k the whole square minus 4, a is the k, sorry, and c is the 6। ये आ जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 24k। अगेन बट रूट्स आर equal, so d must be equal to 0. This implies 4k square minus 24k is equal to 0। अब इसमें 4k कॉमन निकल आएगा आपका, क्या बच गया आपके पास k और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बट k इज इक्वल टू 0 is not possible, is not possible because it is the coefficient of x square। ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आप देख लीजिए यहाँ पे, और ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये k इज़ नॉट इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर एंड। अब आपके पास क्या है, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 6। सो फॉर k इज इक्वल टू 6 given equation has equal roots। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice the breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये जो बोल रहा है ना, इज इट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करके डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम बोलेंगे सिचुएशन इज पॉसिबल, और उसके बाद आगे उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो देखें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कंडीशंस क्या है आपके पास, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं, लेट breadth is x meter, then
लेंथ इज, क्या हो जाएगा ये, इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज गिवन 800 मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एरिया 800, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800, ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। यहाँ से a आपके पास 2 है, b का वैल्यू 0 है एंड c माइनस 800 है। ओके, तो d कैलकुलेट करें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 स्क्वायर माइनस 4, a इज़ द 2 एंड c इज़ द माइनस 800। कैलकुलेट किया तो 0 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू ज़ा 8, 8 8 ज़ा 16, तो प्लस 1600 आ गया। मतलब d का वैल्यू जो है 1600 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो आपका डिक्लेरेशन होगा सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक, तो अब इसको फाइंड आउट कर लें। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, तो माइनस बी इज द 0 प्लस माइनस d इज द 1600 अपॉन 2a इज द 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो 0 मीनिंगलेस है, तो प्लस माइनस 1600 का रूट ओवर 400 आएगा और ये 4 आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं आप, तो प्लस माइनस 100 आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। सो ब्रेथ is equal to 100 meter and length is equal to 2 into 100 is equal to 200 मीटर। तो डियर चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ द 1600 इज नॉट 400, इट इज़ 40। ओके, तो ये आ जाएगा आपका पास 10 और ये होगा, ये 10 है आपके पास, तो फाइनली इट इज़ 20 मीटर। इन फ्लो दिस मिस्टेक इज occur। ओके, तो 1600 का जो है 40 आएगा बेटा, और 40 अपॉन 4 10 हो गया, और इस तरह से नेगेटिव वैल्यू तो नॉट पॉसिबल है, तो ब्रेथ हो जाएगा 10 मीटर और इसका जो है लेंथ हो जाएगा 20 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48. तो इसमें फिर से हमको देखना है अभी कि इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करें। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर, ये प्रेजेंट एज का सम है। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट present age of first friend be x years, then
सेकेंड फ्रेंड बी कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना है 20 ईयर्स है, तो 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, 4 years ago, 4 years ago their ages क्या हो जाएंगे, x माइनस 4 एंड 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस x ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज 48 ईयर्स, was 48. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करें तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 4 जा एंड माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं, 16 प्लस 4 आ जाएगा प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। इन सबको राइट साइड शिफ्ट करें तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको ऐड करें तो प्लस 8 प्लस 4 12 इन हैंड 1, 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a आपके पास 1 है, b माइनस 20 है और c 112 है। तो d कैलकुलेट करें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, दिया जाएगा आपके पास 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस 48 और ये लेस देन 0 है, देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब इसमें आपको x को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरियाज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो आपके पास जो है पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर। लेट लेंथ इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। अभी मैंने एक्स वाई ले लिया है, बाद में वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज 80, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 40 टाइम्स, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए तो 40 माइनस एक्स, ये आपका ब्रेथ आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इज द x एंड ब्रेथ इज द 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। इसको मल्टीप्लाई करें तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन सबको राइट साइड शिफ्ट कर लें तो यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो a आपके पास 1 हो गया, b माइनस 40 है और c जो है 400 है। तो d कैलकुलेट करें, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 द होल स्क्वायर माइनस 4a1 एंड c 400। तो यह जाएगा आपके पास 1600 और माइनस 4 4 जो 1600 इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वल टू 0 है। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, that is so situation is possible। अब इसको सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो यह आ जाएगा माइनस बी माइनस 40 प्लस माइनस रूट ओवर डी का वैल्यू 0 है अपॉन 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है। तो ये आ गया आपके पास 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। ओके, तो लेंथ is equal to 20 meter and breadth 40 minus 20 is equal to 20 meter। अब ये क्या रेक्टेंगुलर बोला है, तो हमको पता है कि एवरी स्क्वायर इज द रेक्टेंगल, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और साथ ही ये चैप्टर जो 4th चैप्टर है आपका, इसके सभी एक्सरसाइज के मैंने ऑल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया है। इसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट।